सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण विभाग देख लिया था। व्याकरण के सभी जो रूप है प्रत्यय के और प्रत्यय में कहाँ पे क्या लगाते हैं वो भी हमने देख लिया था। आपको पता ही है कि 2-3 वीडियो में मैंने वही बताया है आपको, जो भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन परिवर्तन, वहाँ पे कैसे हम क्या लगाते हैं, स्व व्यंजन या कुछ अलग तरह से रूप बनाते हैं, वो आपको बता दिया था। ठीक है, तो वो हमारा जो भी पहले प्रकरण में जो भी व्याकरण था वो हमारा पूर्ण रूप से हो गया है। अब आते हैं दूसरे पाठ की ओर, जो कि वो पाठ ईदगाह यानी वो कहानी है, और कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी का नाम हिंदी साहित्य में बहुत विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी जो एक उपन्यास है गोदान, वो उपन्यास बहुत चर्चित हुई थी और अभी भी उसको पढ़ने वाले कितने लोग हैं। और उनके जो गोदान थी उनकी एक दूरदर्शन पे सीरियल के रूप में भी गोदान आती थी। ठीक है, तो गोदान बहुत उसकी श्रेष्ठ उपन्यास है और उसके अलावा उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है। तो उन कहानियों में से एक कहानी जो है वो है ईदगाह। तो देखते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के, और उनका निधन है वो सन 1936 में हुआ था। ठीक है, और उनकी जो भी मैंने बताई आपको कि उपन्यास है वो श्रेष्ठ है, वो है गोदान। तो आइए देखते हैं हम उसके बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में, और ये जो ईदगाह कहानी है उसके बारे में यहाँ पे लेखक ने क्या लिखा है, क्या बताया है, उसका परिचय ऊपर दिया गया है। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो देख ले। अब तक तो आपके पास टेक्स्ट बुक आ ही गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बॉक्स में दिया गया है वो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए कि प्रेमचंद जी, तो उनका जन्म तो हो गया। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे उनका जन्म है वो सन 1880 में हुआ था, तो वही बताया है। उसके बाद नीचे का पैराग्राफ देखते हैं हम, सभी लोग ध्यान दीजिए। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उनसे ये जो देश है हमारा, उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए कितने क्रांतिकारी वीरों ने बलिदान दे दिया है। कितने ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने लेखन के द्वारा एक जो असहय आंदोलन वो उसमें जुड़ गए। और कई लेखक तो ऐसे थे कि जिनकी नौकरी थी वो नौकरी छोड़कर ये असहयोग का आंदोलन है उसमें जुड़ गए। तो ये देश को स्वतंत्र कराने के लिए सभी लोगों ने कोई ना कोई बलिदान तो दिया ही है। उसमें श्रेष्ठ तौर से ये जो साहित्यकार है उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक लेखन ही उस समय पे एक हथियार था जो हम उन लोगों को सबक सिखा सके। तो वही इन लोगों ने भी किया। तो प्रेमचंद जी ने भी सरकारी नौकरी छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। ठीक है, तो दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को जागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था।
प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट थी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि गोदान है, वो गोदान प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ हैं मानसरोवर, एक भाग और 1 से 8 भाग में संकलित है, यानी कि उसमें संग्रहित की गई है उनकी सभी कहानियाँ। साहित्य में प्रगतिवादी चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस ऐसी पत्रिकाएं हैं, वो उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी की भाषा बोलचाल के निकट है, यानी कि व्यवहार के तौर पर हम जैसे कि बोलते हैं वही भाषा उन्होंने प्रयोग की है। तो नज़दीक थे, बहुत साहित्य के नज़दीक थे सारे लोग, वैसा यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे जो है वो ये कहानी का जो भी सार है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको बता दिया है। तो देखते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठक बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर विभोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी कहानी में हम ये सार ये प्राप्त होता है कि एक जो लड़का है, छोटा सा लड़का 8-10 साल का लड़का है, वो लड़का मेले में जाता है। ईदगाह का मेला लगा है, ईदगाह यानी कि ईद के दौरान जो मेला लगता है वहाँ पे ये छोटा बच्चा जाता है और छोटे छोटे जो उसके साथी थे उनके साथ जाता है। वो उनके साथी तरह तरह के खिलौने लेते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ लेते हैं, पर हामिद है, वो हामिद जो उनकी दादी ने पैसे दिए थे, वो पैसों से एक चिमटा खरीदता है। वो खिलौने नहीं खरीदता, वो मिठाई नहीं खरीदता, पर क्या चिमटा खरीदता है। क्यों? क्योंकि जब भी उसकी दादी रोटियां बनाती है तब वो हाथ से, जब ये रोटियां तवे पे सेकती है तब उसके हाथ जल जाते हैं, ठीक है। तो वो हमने देखा है, तो उनकी दादी को ऐसा हाथ न जले, इसीलिए वो चिमटा खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सार है वो पूरा आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब आते हैं पूरी कहानी की ओर। तो हम बारी बारी एक एक पैराग्राफ लेते जाएंगे और बाद में मैं समझाते जाऊंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम ये कहानी ईद का। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ईद का त्यौहार है, तो जैसे कि बाल बच्चे हैं वो कितने खुश है, प्रकृति भी मानो ईद के त्यौहार की बधाई दे रही हो, वैसा यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बताया है, लिखा है यहाँ पे कि सुहावना प्रभात है, सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, कितना शीतल है, संसार के सभी लोगों को यानी कि बधाई दे रहा हो, वैसे सुबह आज है, वैसा पूरा प्रकृति का वातावरण है वो यहाँ पे दिखाई देता है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बच्चे हैं वो अपने जूते देख रहे हैं, अगर जूते कड़क से हो गए हैं तो फिर वो जूते वाले के पास जा रहे हैं, उसको ठीक करवाते हैं। किसी के पास कपड़े अगर ठीक नहीं है तो वो कपड़े सिल देते हैं, इस्त्री कर देते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी हलचल मची है यहाँ पे वो ईद के त्योहार के लिए सज धज के फिर मेले में जाने के लिए भगदड़ मची हुई है, क्योंकि ये मेला एक खास होता है और वहाँ पे जाने की बहुत इच्छा सभी को है। तो यहाँ पे दौड़ा दौड़ी भागा भागी ऐसे हो रही है और बताया गया है यहाँ पे कि जो भी पशु रखते थे वो पशुओं को भी घास चारा दे देते हैं, पानी पिला देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेले से वापस आने में देर हो गई तो पता नहीं किनको मिलना पड़ेगा, किनको भेजना पड़ेगा और किससे वार्तालाप करके फिर बहुत देर हो जाए, तो इसीलिए वो पूर्व तैयारी के रूप
में ये भी सब कर लेते थे और फिर ईद के मेले में जाने की ये सभी लोग भागा दौड़ी में मचे हुए हैं। देखते हैं आगे हम। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। तो देखिए यहाँ पे कि रमजान के जो रोजे होते हैं वो रोजे का उपवास रखते हैं सभी लोग, ठीक है ना। पर बच्चों के लिए क्या, बच्चे तो एक दिन का उपवास रखते हैं और मानो वो भी ना रखें, क्योंकि उनको तो ये रोजे की नहीं पड़ी है, उनको तो मेले में जाने की पड़ी है, ठीक है ना। क्योंकि मस्ती करने की उनको इच्छा है, मेले में घूमने की इच्छा है, नए नए खिलौने खरीदने की इच्छा है, नया नया खाने की इच्छा है, करते हैं ना हम भी ऐसा। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि बड़े और बूढ़े लोग हैं वो लोग रोजे रखते होंगे। बच्चे को तो क्या, बच्चे को तो ईदगाह की तैयारी में लगना है और उनको तो मेले में जाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे हम। बार बार जेब में से अपना खजाना उसके आगे, आज वो आ गए, ईद अभी आ गए हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इनकी अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और चाहे क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जितना बाप गत वर्ष हैजे के पेट में हो, जिसका बाप गत वर्ष हैजे के पेट में हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरे मेले का जो भी वर्णन है वो बताया है कि कई बच्चे पैसे गिन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, दूसरा बच्चा गिन रहा है। हमें भी जो भी जितने मित्र थे वो अपने अपने जेब में पैसे रखते हैं, फिर निकालते हैं, रखते हैं, फिर निकालते हैं। पर हामिद क्या करेगा, हामिद के पिताजी स्वर्गवास हो गए और उनकी मम्मी भी चल बसी, ठीक है। तो यहाँ पे हैजे में भेंट हो गई, यानी कि ऐसा त्योहार था उसमें वो चल बसे। फिर उनकी मम्मी भी चल बसी, तो वो अकेला अपनी जो दादी है उसके साथ ही रहता है और उनके साथ रहने से उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जैसे तैसे करके घर चलाते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पे बताया है हमको। पर हामिद है, उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, पर हामिद तो भी बहुत प्रसन्न है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देख लीजिए आप कि यहाँ पे थोड़ा बहुत है हामिद के पास, उसमें ही वो प्रसन्न है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। अपनी कोठरी में एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी में बैठकर वो रो रही है। बहुत बड़ा सा घर नहीं है उनके पास, एक रूम का शायद उनका घर है, पर वहाँ पे बैठे बैठे कोने में रो रही है। क्यों रो रही है पता नहीं, देखते हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। हाँ, ईद का त्योहार है, सभी लोग ईद के त्योहार पे कुछ ना कुछ नया खाना बनाते हैं, घूमने जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। पर उसके घर में एक दाना भी घर में नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? देखिए यहाँ पे ये जो आर्थिक परिस्थिति है ना, वो बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो त्योहार के दिनों में ये ज़्यादा हमको तकलीफ देती है। पैसे होते नहीं हैं और त्योहार मनाना होता है, तो ये त्योहार मनाने के लिए जो भी पैसा चाहिए,
वगैरह लाने के लिए। तो ये जो गरीब लोग हैं जिसके पास पैसे नहीं है, वो तो यही सोचते होंगे कि ये त्योहार क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चे आसपास के पड़ोसियों के घरों में झांकते हैं, देखते हैं, तो उनके घर में नए नए पकवान बनते हैं, नए नए कपड़े लाते हैं वगैरह वगैरह, और अपने घर पे जिद कर बैठते हैं। तो ये दादी भी यहाँ पे कोठी में बैठे बैठे रो रही है इसलिए इसकी किस्मत पे रो रही है कि उसके पास एक दाना भी नहीं है। वो क्या बनाए त्योहार के लिए, बहुत बड़ी बात है, खाने के लिए एक दाना भी घर में नहीं है। तो वो फुट फुट के रो रही है और अपनी किस्मत को कोस रही है कि अरे ये मेरी किस्मत ऐसी कैसे कि मैं अपने पोते को कुछ खिला नहीं सकती, इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं उसको सही ढंग से कुछ बना के खिला सकूं। ठीक है, तो ये बहुत जो भी परिस्थिति है वो बहुत बड़ी दुविधा में धकेल देते हैं हमको, कि व्यक्ति मायूस हो जाता है, कुछ क्या करे। जैसे कि घर में अन्न का दाना आए वही सोच में डूबा रहता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये आर्थिक समस्या जो है वो। तो यहाँ पे ये उनके हामिद की दादी है, वो भी इस दौर से गुजर रही है और अपने नसीब को वैसे ही कोस रही है। जिनके पास पैसे हैं वो लोग तो बड़ी धूम से, बड़ी चाव से अपना त्यौहार है वो मनाते हैं, पर जिसके पास पैसे नहीं है उनके तो उनके घर पे ईद क्या, दिवाली क्या, होली क्या, कोई भी त्योहार आए या जाए क्या फर्क पड़ता है उनके साथ। तो ऐसा जब भी कोई धन ही नहीं है तो फिर घर में अनाज कहाँ से लाएंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे, वो बड़ी विपदा का प्रश्न है। इसलिए ये हामिद की दादी है वो भी अपनी किस्मत पे रो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ईदगाह का जो भी हमने पहला पैराग्राफ देखा, दूसरा पैराग्राफ देखा, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है, बाद में जो भी दूसरा वीडियो भेजूंगी तब मैं अगला जो भी अगले पैराग्राफ है वो मैं आपको समझाऊंगी। आज के दिन बस इतना ही। अस्तु, जय हिंद।